बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से गंदम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें पंजाब के छोटे किसानों के लिए 5000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से माली मदद की जाएगी। आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट आपको गाइड करूंगा कि इसमें कौन कौन से किसान अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बाद ये हमें पैसे मिलेंगे कहाँ से और कितनी देर तक मिलेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा, तो वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ये आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको मकासद दिए गए हैं। सूबा पंजाब में 12.5 एकड़ तक मलकियत के हामल गंदम काश्त करने वाले किसानों मालकान या मज़ारा एन, यानी कि मालक भी अप्लाई कर सकता है और मज़ारे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मालक ने अपनी गंदम काश्त की हुई है तो मालक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर मज़ारे ने गंदम काश्त की हुई है तो मज़ारा भी इसको अप्लाई कर सकता है। को वज़ीर-ए-आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 के तहत 5000 रुपये फ़ी एकड़ की माली मावनत बैंक ऑफ पंजाब के जरिए फराम की जाएगी, यानी कि ये बैंक ऑफ पंजाब के जरिए आपको रकम दी जाएगी। तो ये आपको आगे जाके मैं कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहना। ठीक है, तो इसलिए ये आपको इसका मकासद दिए गए हैं कि इसमें कौन कौन से किसान अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिसकी ज़मीन 12.5 एकड़ से कम है वो किसान या वो मज़ारा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एकड़ के मालक या मज़ारा जिन्होंने ठेके पर ज़मीन ली हुई है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अहलियत का म्यार आपका क्या होगा, दरख्वास्त गुजार की किस्म मालकान या मज़ारा एन हो, मालक भी अप्लाई कर सकता है या मज़ारा भी अप्लाई कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़री ज़मीन का रकबा 12.5 एकड़ तक होना लाजमी है, यानी कि इससे ज़्यादा ना हो, ये मैंने आपको पहले बताया, इससे ज़्यादा रकबा ना हो, इससे कम ही रकबा हो। ठीक है, जिन किसानों की ज़मीन 12.5 एकड़ से ज़्यादा हो वो इस स्कीम में अहल नहीं होंगे। तो इसमें हमने अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप ऊपर थोड़ा सा करेंगे तो अप्लाई नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ऊपर 2 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं कि आप मालक हैं या मज़ारा हैं, काश्तकार यानी कि मज़ारा एन हैं। तो इसमें आप जो भी हैं, अगर आपने ज़मीन ठेके पर ली हुई है तो आपने मज़ारा आयन करना है, अगर आपका अपनी ज़मीन है तो आप इसको मालक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने नाम लिखना है। अपना नाम हमने एज़ पर CNAC लिखना है, CNAC के मुताबिक हमने अपना दुरुस्त नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमने अपने फादर का नेम लिखना है, फादर का नेम भी हमने CNAC के मुताबिक लिखना है। उसके बाद हमने अपना ID कार्ड नंबर यहाँ लिखना है। उसके बाद हमने अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है। फ़ोन नंबर हमने वो इंटर करना है जो हमारे CNAC के ऊपर रजिस्टर्ड हो और उसके बाद चलता हो। बंद फ़ोन नंबर आपने इसमें नहीं इंटर करना। ठीक है, ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि फ़ोन नंबर के ज़रिए ही आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी या आपको बुलाया जाएगा। फ़ोन नंबर के ज़रिए ही आपको बैंक में बुलाया जाएगा और आपको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हमसे बैंक की इन्फॉर्मेशन ली गई है, यानी कि बैंक का अकाउंट नंबर हमसे पूछा गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो आपको ये बैंक की लिस्ट दी गई है। इसमें से आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे कि आपका कौन से बैंक में अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद हमने अपना अकाउंट नंबर यहाँ एंटर करना है। अकाउंट नंबर भी यहाँ एंटर कर सकते हैं या IBN नंबर के साथ भी अपना कंप्लीट अकाउंट नंबर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अकाउंट बैंक में किसी बैंक में भी नहीं है तो आप इसको ना भी लिखें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपको बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए पैसे मिलेंगे और ये आपके अकाउंट वगैरह का पूछा गया है। अगर आपका अकाउंट है तो आप इसमें इंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको बैंक ऑफ पंजाब से ये पैसे मिलेंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको बाई हैंड पैसे दिए जाएंगे, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आपके पास आपका अकाउंट है बैंक का तो आप इसमें इंटर कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाती है हमारी लैंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारी जो ज़री ज़मीन के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हमने इसमें इंटर करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमसे हमारा डिवीज़न पूछा गया है कि आपका डिवीज़न कौन सा है, भावलपुर है, रावलपिंडी, साहिवाल, यानी कि पंजाब का जो भी आपको ये डिवीज़न दिए गए, इन डिवीज़न में से आपका किसी में भी तल्लक है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा लाहौर से है या मैं भावलपुर से हूँ तो मैं अपना भावलपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने अपने डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है कि आपकी तहसील कौन सी है, आपका जो रकबा है वो किस तहसील में है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना मौज़ा सेलेक्ट करना है, यानी कि जैसे ये मौज़ा है। ठीक है, आपने इसमें से अपनी तहसील सेलेक्ट करके
जाएगा। उसके बाद ये आपको ये मौजे दिए गए, आपने इनमें से अपना मौजा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना खसरा यहाँ इंटर करना है। खसरा जो भी आपका है वो आपने इंटर कर देना, ठीक है। जैसे ये मेरा खसरा है वो मैंने इंटर कर लिया। उसके बाद हमारा ये क्वेट नंबर हमने यहाँ इंटर करना है। इसमें भी एक शर्त रखी गई है कि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो आप क्वेट नंबर और खतौनी नंबर, ये दो ऑप्शन जो ना आपसे ऑप्शनल पूछे गए हैं, अगर तो आपके पास इनकी इन्फॉर्मेशन है तो आप इसमें इंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप इन दोनों बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है तो आप लाजमी इसको इंटर करें, अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने खसरा नंबर लिख लिया, उसके बाद हमने क्वेट नंबर लिखना है, उसके बाद हमने खतौनी नंबर लिखनी है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके पास इनकी इन्फॉर्मेशन है तो आप इनको लिख दें, अगर नहीं है तो फिर आप छोड़ भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे आपसे पूछा जा रहा है कि गंदम का ज़ेरे काश्त रकबा, कि आप जो गंदम आपने इस दफ़ा इस साल जो आपने काश्त की थी वो कितने रकबे में काश्त की थी, ठीक है। यहाँ आप परेशान हो जाते हैं। हमने यहाँ पर टोटल रकबा अपना लिखना है या जितने रकबे में हमने काश्त की थी वो हम कैसे लिखें, क्या लिखें इसमें। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जितने रकबे में आपने अपनी गंदम काश्त की थी, यानी कि 12.5 एकड़ का रकबा जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है, उसके अंदर हमने कितने रकबे में अपनी गंदम काश्त की है, यानी कि वो 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 8 एकड़ है, जितने एकड़ में भी हमने गंदम काश्त की थी वो रकबा हमने लिखना है, ठीक है। हमारे पास है 10 एकड़ रकबा, हमने 5 एकड़ में गंदम काश्त की थी, 5 एकड़ हमारा खाली था या कोई और इसमें हमने फसल काश्त की थी, तो इसमें हमने सिर्फ गंदम के काश्त का रकबा हमने लिखना है, यानी कि हमने 5 एकड़ में गंदम काश्त की थी, ठीक है। उसके बाद हमने आगे कुल रकबा यहाँ इंटर करना है कि हमारा कुल रकबा कितना है। वो हमारा है 10 एकड़, वो हमारा है 12 एकड़, जितना भी हमारा बनता है वो हमने इसमें इंटर कर देना है। इंटर करके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है कैप्चा कोड। इससे पहले एक और मैं आपको बात बता दूं कि अक्सर जो हमारे किसान हैं उनके रकबे ऐसे होते हैं कि एक रकबा उनका बहावलपुर डिवीज़न में है, एक रकबा उनका साहिवाल डिवीज़न में है, या किसी और डिवीज़न में है, या किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, या किसी और गांव में है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप एक और एप्लीकेशन देंगे? नहीं, ये आपके CNIC पर एक ही एप्लीकेशन जाएगी, इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन दोबारा इसके ऊपर आपके CNIC पर दोबारा और एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं होगी, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर आपका डिवीज़न या आपका इसी डिवीज़न के किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, या आपके किसी और तहसील में है, या किसी और चक में, मौज़ा में, जो भी आपका है वो आपके किसी और रकबा है कहीं और, इस खाता खसरा खतौनी से अलग है, तो फिर आपने उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ये बटन दिया गया ऐड लैंड। अगर आप इसके अलावा कोई और रकबा रखते हैं, यानी कि ये तो आपकी एक इन्फॉर्मेशन आपने कर दी कंप्लीट। उसके बाद हमने आगे जो ऐड लैंड का बटन क्लिक करना है, तो हमें हमारे सामने एक और फॉर्म इसी तरह का ऊपर, जैसे ये लैंड इंफॉर्मेशन का फॉर्म हमने फिल किया, इसी तरह का एक नीचे भी लैंड फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने दोबारा फिर वही इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है कि हमने सबसे पहले अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना है कि हमारा डिवीज़न कौन सा है, यानी कि ये आपने उस रकबे का डिवीज़न सेलेक्ट करना है जहां आपका जिसकी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो आपका साहिवाल में है, वो आपका फैसलाबाद में, वो आपका बहावलपुर में, जहाँ भी हैं वो आपने अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने उसी का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमने उसी की तहसील सेलेक्ट करनी है, उसके बाद हमने उसी का मौज़ा सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसका भी खसरा ऐसे ही इंटर करना है जैसे हमारा पहले हमने इंटर किया, वो खसरा हमने इंटर करना है। उसके बाद हमने क्वेट नंबर इंटर करना है, उसके बाद हमने खतौनी नंबर इंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका भी ज़ेरे काश्त रकबा हमने इंटर करना है, यानी कि गंदम का ज़ेरे काश्त रकबा जितना भी आपका बनता है वो आपने इंटर कर देना है, यानी कि मैंने 4 एकड़ में अपनी गंदम काश्त की थी। उसके बाद हमने कुल रकबा इंटर करना है, जितना भी हमारा है वो हमने यहाँ इंटर कर देना है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन भी इंटर करनी है वो आपने बिल्कुल दुरुस्त इंटर करनी है। गलत इन्फॉर्मेशन की सूरत में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, आपकी एप्लीकेशन पर कोई काम नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो भी आपने इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है वो आप इसमें इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और रकबा है वो भी आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं, वो आप ऐड करके अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे और इसको सबमिट करेंगे। इसके अलावा अगर आपका जो नहीं है आपके पास कोई और रकबा तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने इन्फॉर्मेशन इंटर करनी, इन्फॉर्मेशन इंटर करके उसके बाद आपने ये आपको कैप्चा कोड दिया गया, आपने इसको सम करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो ये इंटर करके उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा,
एप्लीकेशन योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली। तो उसके बाद एप्लीकेशन के ऊपर जांच पड़ताल की जाएगी, आपकी एप्लीकेशन को वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपको बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए आपको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पैसे आपको बहुत जल्दी दिए जाएंगे, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। आपका जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है उसको आपने ऑन रखना है, बंद नहीं करना। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मई 2025 है। इससे पहले आप इसमें एप्लीकेशन देकर कि में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।